दारोगा और उसके साथी पुलिसकर्मियों ने वृद्ध को देखकर पहले तो एफआईआर ही नहीं लिखी, फिर देखा कि फटे हाल जैसा पीड़ित है और वो बार बार ये कह रहा है कि बैल खरीदने आया था और किसी ने मेरी जेब काट ली। आखिर घर कैसे जाऊंगा सर? अगर घर वाले पूछेंगे कि तूने पैसे क्या किए तो क्या कहूंगा? साहब मेरी रिपोर्ट लिख दीजिए। कुछ समय का इंतजार और फिर एक पुलिसकर्मी बाहर आकर बोला कि 35 रुपए दे दो, रिपोर्ट लिख देंगे, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। रिपोर्ट लिखते ही पुलिस वाले मुंशी ने पूछा कि साइन करोगे या फिर अंगूठा लगाओगे? वृद्ध ने कहा कि साइन करूंगा और फटी जेब से पेन निकालकर एक स्टाम्प का ठप्पा लगाया। अचानक से पूरा पुलिस थाना शोक में चला गया और हड़कंप मच गया। पुलिस थानों के चारों ओर पुलिस फोर्स के साथ ही पीएम का काफिला जमा हो गया। पुलिस वालों ने जब देखा कि स्टैंप पर लिखा है प्रधानमंत्री भारत सरकार, तब पूरे थाने में हड़बड़ी मच गई कि आखिर प्रधानमंत्री थाने में कैसे आ गए और उनसे इतनी बड़ी गलती उनके सामने कैसे हो गई, क्योंकि सामने वृद्ध कोई और नहीं बल्कि भारत के ही प्रधानमंत्री थे। मोदी सरकार ने भारत के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा है, जिसके बाद से ही इस पर जमकर राजनीति होने लगी है। विपक्ष की ओर से इसे चुनावी हथकंडा बताया गया, लेकिन जयंत चौधरी की खुशी तक का ठिकाना नहीं है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह बेहद कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अपने पूरे सियासी जीवन काल में उनके फैसले हमेशा किसानों को आगे बढ़ाते रहे। किसानों का दर्द जानने के लिए वे एक बार प्रधानमंत्री रहते हुए भी पुलिस थाने में वेश बदलकर पहुंचे थे। वहां उन्हें रिश्वत भी देनी पड़ी, लेकिन जब भेद खुला तो पूरा थाना ही सस्पेंड हो गया। आज के दौर में ऐसा व्यक्तित्व शायद ही देखने को मिले आपको। साल 1979 की बात है, ये किस्सा जब का है, जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह शाम को करीब 6 बजे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के ऊसरहार थाने में पहुंच गए थे। धीमी चाल थी और फटे हाल कपड़ों में उन्होंने खुद को एक 75 वर्षीय किसान बताया। उन्होंने पुलिस कर्मियों से पूछा, दारोगा साहब हैं क्या? जवाब मिला, नहीं है। साथ ही एएसआई और अन्य पुलिसकर्मी पूछते रहे कि आप हैं कौन भाई, किस काम के लिए यहाँ आए हैं और क्या तुम्हारे पैसे गिर गए हैं या फिर जेब कतरों ने मार लिया? यह कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पुलिसकर्मियों को बताया कि मेरी जेब काट ली गई है। थाने में पुलिसकर्मी ने कहा, हम ऐसे रपट लिखते ही नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा? मुश्किल से पैसे लेकर यहाँ आया था। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे थाने में आने के लिए कहा और अंदर बुलाया, फिर बहुत सारे सवाल जवाब किए, फिर कहा कि थाने से बाहर जाओ। किसान कुछ देर तक इंतजार करने के बाद फिर थाने में रपट लिखाने की गुहार पुलिसकर्मियों से लगाने लगा, लेकिन सिपाही ने इसको अनसुना कर दिया। इस पर पीएम चौधरी चरण सिंह एक आम किसान की तरह निराश हो गए। आखिरकार पैसे देने के बाद रपट लिख ली गई। रपट लिखकर मुंशी ने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से पूछा, बाबा हस्ताक्षर करोगे कि अंगूठा लगाओगे? थानेदार के टेबल पर स्टैंप पैड और पेन दोनों रखा था। उन्होंने कहा, हस्ताक्षर करूंगा। ये कहने के बाद उन्होंने पेन उठा लिया और साइन कर दिया। साथ ही टेबल पर रखे स्टैंप पैड को भी खींच लिया। इसके बाद थाने का मुंशी सोच में पड़ गया, हस्ताक्षर करेगा बूढ़ा तो अंगूठा लगाने की स्याही का पैड क्यों उठा रहा है? किसान बने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने हस्ताक्षर में नाम लिखा चौधरी चरण सिंह और मैले कुर्ते की जेब से मुहर निकाला और कागज पर ठोक दिया, जिस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखकर पूरे थाने में हड़कंप मच गया। आवेदन कॉपी पर पीएम के मुहर लगा देख पूरा थाना सन्न रह गया। इस घटना के थोड़ी देर बाद पीएम का काफिला वहां पहुंचा और सब वहां से रवाना हुए। वहां फटाफट एसपी से लेकर एएसपी, डीएम, एसएसपी, सारा जो महकमा होता है प्रशासनिक, वो पहुंच चुका था। यहाँ तक कि सीएम को कानो कान खबर लगी और पूरी तरीके से इटावा समेत उत्तर प्रदेश पहुंचक्का रह गया कि कभी भी प्रधानमंत्री किसी थाने में आ सकते हैं। तो ऐसे थे चौधरी चरण सिंह। उनको लेकर आपकी क्या राय है? उन्हें हाल फिलहाल में भारत रत्न से नवाजने के लिए ऐलान किया गया है। आपको इस बारे में जानकर कैसा लगा, या फिर आप इसके बारे में पहले से जानते थे? और क्या आप इस तरीके के कार्यों से भारत के प्रधानमंत्री को किस स्तर से देखते हैं? और उनकी जो जिज्ञासा थी कि करप्शन किस तरीके से खत्म हो सकता है, करप्शन के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया प्लस को। नमस्कार।